गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। बेटा देखिए, तो ये वायु देखिए, आपको पॉल्यूशन बताया जा रहा था, प्राकृतिक संपदा आपको बताया था कि प्रकृति में मनुष्य के लिए जो भी उपयोगी पदार्थ प्राकृतिक रूप से प्राप्त होते हैं, जैसे जल है, वायु है, मृदा है, जंतु है, पौधे हैं, वो सब क्या है, प्राकृतिक संसाधन है। फिर इसमें आपको जीवमंडल बताया गया था, जिसमें जलमंडल, वायुमंडल, स्थलमंडल। इसके बाद आता है पॉल्यूशन। पॉल्यूशन में आपको बताया गया था कि जल, थल, वायु में या मृदा में, जल, वायु, मृदा में जो आपके हानिकारक पदार्थ मिल जाने से, जो अवांछनीय परिवर्तन हो जाने से जो मनुष्य के स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव डालते हैं, वो पॉल्यूशन कहलाता है या प्रदूषण कहलाता है। प्रदूषण उत्पन्न करने वाले पदार्थों को प्रदूषक कहते हैं। फिर इसमें आपको बताया जा रहा था कि प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं, तो वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, रेडियोधर्मी प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। तो ये सब आपको पॉल्यूशन बताए गए थे। उनमें से जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दो ही पूछे जाते हैं, वायु प्रदूषण और आपका एक है जल प्रदूषण। ठीक है, तो आपको यहाँ पर पढ़ना है वायु प्रदूषण। तो देखिए, वायु प्रदूषण क्या है। देखिए, आप जानते हैं कि जब हम श्वसन में सांस लेने की जो क्रिया होती है, तो हम शुद्ध ऑक्सीजन O2 को ग्रहण करते हैं और अशुद्ध वायु यानी CO2 को बाहर मुक्त करते हैं। ठीक है, क्योंकि आपके श्वसन क्रिया में जो ऑक्सीजन है, जब शरीर पे पहुंचता है तो वो फेफड़ों में पहुंचने के बाद वहाँ पर ब्लड में मिल जाता है। तो ब्लड में क्या होता है, हीमोग्लोबिन, और वही आपका श्वसन वर्णक होता है हीमोग्लोबिन। वो ऑक्सीजन मिला करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है और पूरे शरीर में परिसंचरित होता है। तो वायु में भौतिक तथा रासायनिक क्रियाओं के कारण, गुणों के कारण जो उनमें अवांछनीय परिवर्तन होते हैं, तो वो मनुष्य के स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव डालते हैं, जो कहलाते हैं वायु प्रदूषण। देखिए, वायु प्रदूषण से क्या मतलब है कि वातावरण में विभिन्न गैसों का मिश्रण होता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, आपके ऑक्सीजन है। तो ये सब गैसें तो होती हैं। जब इनमें से अन्य कुछ विषैली गैसें जब वातावरण में मिल जाती हैं, तो वायु क्या हो जाती है, प्रदूषित हो जाती है। ठीक है, तो उसके स्रोत क्या है वायु प्रदूषण के। आपको मालूम है कि घरों, कल कारखानों, फैक्ट्रियों वगैरह से जो धुआं निकलता है, वो धुआं जो है उसमें विभिन्न प्रकार की विषैली गैसें होती हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। ये सभी गैसें मनुष्य के स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं। तो मुख्य स्रोत क्या है, कल कारखानों, फैक्ट्रियों या औद्योगिक इकाइयों से जो निकलने वाला धुआं होता है, वो जो है इसका मुख्य स्रोत है। दूसरा है कि स्वचालित वाहनों, कार है, स्कूटर है, ट्रक वगैरह में, इनसे जो गैस निकलती है, जो धुआं निकलता है, वो क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड या आपकी कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड भी होता है। तो ये सब गैसें जो है क्या है, वातावरण में वायु को प्रदूषित करती हैं, इसका भी एक स्रोत है। ठीक है, तो वातावरण में कुछ गैसें जो संकटक के रूप में होती हैं, जैसे ओजोन, ऑक्सीजन का ही अपर रूप है, तो वहाँ पर ओजोन भी आपके हानिकारक प्रभाव, आपके स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव डालती है। तो ये जितने भी हैं, ये सब क्या है, स्रोत है। इसका प्रभाव क्या पड़ता है, तो देखिए, हानिकारक जो वायु होती है जब वातावरण में मिल जाती है, तो विभिन्न प्रकार की गैसें मिलकर के एक स्मॉग बना लेती है। स्मॉग का मतलब धूम्र कोहरा टाइप। वो जब आप सांस लेते हो तो कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, जैसे आंखों में जलन होने लगती है। ठीक है, फेफड़ों में समस्या हो जाती है, दमा पेशेंट हो जाते हैं। तो इस प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। औद्योगिक फैक्ट्रियों वगैरह, कारखानों वगैरह से निकलने वाले, उनमें भी क्या होता है कि वो ज़्यादातर जो इन इकाइयों में काम करते हैं, तो अगर वो मास्क नहीं लगाते हैं, तो उनमें फेफड़ों का कैंसर वगैरह होने की संभावना बढ़ जाती है। मानसिक विकार उत्पन्न हो जाते हैं, व्यक्ति अधिकांशतः बीमार रहता है। त्वचा से देखिए, जो ये आपका है वायु प्रदूषण में, जैसे बहुत से लोग धूम्रपान करते हैं, तो आप कम प्रभावित होते हैं, लेकिन बगल वाला व्यक्ति ज़्यादा प्रभावित होता है, क्योंकि जो ऑक्सीजन को ले रहा होता है, उसमें वो जो है, जो धुआं है, विषैला विषाक्त कण के जो धुएं हैं, वो जाके उसके शरीर पे, उसके तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करते हैं। वायु प्रदूषण से व्यक्ति, हानिकारक वायु या प्रदूषित वायु के कारण व्यक्ति का स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है, तंत्रिका तंत्र पर प्रभाव पड़ता है, फेफड़ों के कैंसर वगैरह आदि हो जाते हैं। तो इसलिए व्यक्ति को धूम्रपान भी नहीं करना चाहिए, और जिससे वातावरण प्रदूषित भी होता है। और जो भी है कि मतलब जो है, जैसे वायु प्रदूषण से एक प्रभाव और है, तो
विभिन्न प्रकार की प्रदूषित वायु से एलर्जी भी उत्पन्न होती है। उपाय क्या है? इसके लिए सबसे अच्छा उपाय है कि जो आपके कल कारखाने या फैक्ट्री वगैरह ये आबादी से दूर होना चाहिए। ईंट के भट्ठे वगैरह भी आबादी से दूर होना चाहिए। फिर जो आपके ये स्कूटर वगैरह होते हैं या कार वगैरह होती है, इनमें फिल्टर का उपयोग होना चाहिए, क्योंकि जो निर्वातक फिल्टर लगाया जाता है वो उसके पार्टिकल्स को छान देता है, जिससे प्रदूषित वायु नहीं हो पाती। तो ज़्यादातर फिल्टर का उपयोग करना चाहिए। फिर कम से कम वृक्षों को काटना चाहिए, मतलब वृक्ष को काटने पर प्रतिबंध होना चाहिए। बहुत आवश्यक हो कि जिसके वजह से आपका मतलब जो है कोई समस्या आ रही, वो बात अलग है, लेकिन वैसे गवर्नमेंट ने इसके लिए कानून बना रखा है कि आप हरे वृक्ष को नहीं काट सकते। तो इसलिए प्रयास यही करना चाहिए, क्योंकि अगर वृक्ष रहेंगे तो आपको ऑक्सीजन मिलेगी, ऑक्सीजन मिलेगी तो आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। ठीक है। फिर इसके बाद आता है, देखिए ये तो हमने बता दिया कि वृक्षारोपण करना चाहिए, अधिक से अधिक वृक्ष लगाना चाहिए, वृक्षों के काटने पर प्रतिबंध होना चाहिए। ओजोन जो गैस है वो भी जो है क्या करती है, त्वचा में एलर्जी वगैरह उत्पन्न करती है। नाइट्रस ऑक्साइड भी एक हानिकारक विषैली गैस है जो आपके स्वचालित वाहनों से निकलती है, तो वो भी जो है फेफड़ों के कैंसर और मानसिक विकार वगैरह उत्पन्न करती है। तो इस प्रकार आप इसके बारे में ऐसे रूप में लिख सकते हो। इसके बाद आता है जल प्रदूषण। तो जल प्रदूषण क्या होता है? देखिए, जल के कारण, जल के जो भौतिक तथा रासायनिक गुणों में जो अवांछनीय परिवर्तन होते हैं, जो मनुष्य के स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव डालते हैं या प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं, उसी को हम कहते हैं वाटर पॉल्यूशन या जल प्रदूषण। जल प्रदूषण, वाटर पॉल्यूशन, ये ज़्यादातर जो जल का प्रदूषण होता है तो ये औद्योगिक इकाइयों जो फैक्ट्रियाँ वगैरह होती हैं, यहाँ से जो केमिकल वगैरह धुला जाता है, ये सफाई होती है, वो केमिकल वगैरह नाले में गिरा दिया जाता है, जिससे जलीय जीव भी प्रभावित होते हैं और मनुष्य तो प्रभावित होता ही है। दूसरा, जितने भी आपके घरों से निकला कूड़ा करकट वगैरह, वाहित मल वगैरह है, वो सब नाले से जोड़ दिए जाते हैं और नाले से होकर के वो नदियों में पहुँच जाता है, जिससे नल प्रदूषित हो जाता है। तो जल में जब कोई अनावश्यक पदार्थ जब मिल जाते हैं, जल में, शुद्ध जल में पीने योग्य होता है, जब उसमें कोई अनावश्यक जल पदार्थ मिल जाते हैं तो वो पदार्थ क्या होता है, जल क्या होता है, प्रदूषित हो जाता है। इसके स्रोत क्या है? कारखानों वगैरह से जो निकला हुआ जल होता है, घरों से, और कूड़ा करकट, मलमूत्र, वाहित मल वगैरह जो भी निकलता है, ये सब जो है नाले पर गिरता है और जल को प्रदूषित करता है। तो जो ये जल होता है, वर्षा जल भी जो आपका होता है, अम्ल वर्षा के कारण भी आपका जो है वातावरण प्रभावित होता है, क्योंकि जो विषैली गैसें होती है वर्षा जल के रूप में पृथ्वी पर आती हैं, और वो वर्षा क्या कहलाती है? अम्लीय वर्षा कहलाती है, जिससे जलीय जीव प्रभावित होते हैं, पेड़ पौधे व पत्तियां भी प्रभावित होती हैं, जिससे आपने देखा होगा पत्तियों का पीला रंग हो जाता है, पत्तियां जो हरी होती है उसमें चकत्ते पड़ जाते हैं, या जलीय जीव, मछलियाँ वगैरह मरने लगती हैं, कुछ जीव उसमें सूक्ष्म जीव होते हैं वो डेड हो जाते हैं। वो क्या है? अम्ल वर्षा के कारण, क्योंकि उसका बीओडी क्या होता है? बढ़ जाता है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड आपको बताया था कि जब जल में कुछ अनावश्यक तत्व मिलकर, क्योंकि जल में कुछ तत्व जो है एक निश्चित अनुपात में मिले होते हैं, लेकिन जब उनमें से अलग कुछ पदार्थ मिल जाते हैं तो जल क्या होता है? विषाक्त हो जाता है, और विषाक्त होने के साथ साथ उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। जब ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो वो कहलाता है क्योंकि फिर ऑक्सीजन की मांग बढ़ती, वही कहलाता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड या बीओडी। फिर इसके बाद वाटर पॉल्यूशन का प्रभाव क्या पड़ता है? देखिए, इससे विभिन्न प्रकार की हानिकारक बीमारियां जैसे हैजा है, टाइफाइड है, जॉन्डिस यानी पीलिया, ये विभिन्न प्रकार के अनेक घातक रोग मतलब जो है प्रदूषित जल के कारण हो जाते हैं। प्रदूषित जल से एक और प्रभाव पड़ता है कि इससे जलीय जीव प्रभावित होता है। और भी है, जैसे आपका प्रदूषित जल है, फैक्ट्रियों से वगैरह निकला हुआ जो जल होता है, देखिए इसका एक स्रोत और है, तो जो जलीय, ये आपके कीटनाशक पदार्थ वगैरह जो खेतों में डाले जाते हैं, तो जब वर्षा होती है तो कीटनाशक पदार्थ नालियों से बह करके नाले पे जाते हैं, नाले से फिर बड़ी नदियों में पहुंच जाते हैं। फिर कभी कभी आपने देखा होगा कि समुद्र जल में पेट्रोल जो आपका वगैरह होते हैं, जहाँ पेट्रोल के
स्रोत होते हैं कच्चे तेल या खनिज तेल के, तो उससे समुद्र का जो जल भी होता है वो प्रदूषित हो जाता है, तो ये भी इनके स्रोत हैं। तो इनको रोकने के लिए क्या है कि जो घरों से निकलने वाला मलमूत्र या वाहित पदार्थ है, वाहित मल है, इनको जो है एक आबादी से दूर एक पोखर बना करके वहाँ गिराना चाहिए जहाँ का पानी वो नदी नालों पर न मिलता हो। दूसरा कि जो आपका जल है उसमें विभिन्न प्रकार के क्लोराइड वगैरह मिल जाते हैं, तो खारे पानी का उपयोग कम करना चाहिए क्योंकि इसका एक प्रभाव पड़ता है। ज़्यादा जल में फ्लोराइड होने से विकलांगता के लक्षण प्रतीत होने लगते हैं। जैसे फ्लोराइड अगर खारा पानी ज़्यादा है तो हड्डियाँ वगैरह टेढ़ी होने लगती हैं। तो पानी अच्छा होना चाहिए, मीठा होना चाहिए और उसमें खनिज तत्व तो होने चाहिए। तो फ्लोराइड युक्त पानी का उपयोग नहीं करना चाहिए। और उसमें जो आपके जो घरों में बर्तन वगैरह धुले जाते हैं, कपड़े वगैरह धुले जाते हैं, तो इनका भी एक सीमित जगह पर इसका स्टोर होना चाहिए। इसलिए आज वाटर WSRP के माध्यम से वाटर सेक्टर एक प्रोजेक्ट है जिसके तहत वो किया गया कि जो अनावश्यक जल है वो रिचार्ज किया जाए, उसको मतलब एक गड्ढा बना दिया जाता है जिसमें जो आपके घरेलू जो वाटर है, विषाक्त या विषैला जो जल है वो जाकर के उस टैंक में एकत्र हो जाए और वाटर लेवल को बनाए रखे। वाटर लेवल को बनाए रखने के लिए जैसे वर्षा जल होती है तो वर्षा जल जो है सीधे बह करके नालियों से नालों में पहुँच जाता है, जिससे वाटर लेवल नहीं बन पाता है। आज के समय में जो मकान बनाए जाते हैं, बड़ी बड़ी जो सरकारी कंपनियां वगैरह या जो सरकारी ऑफिस वगैरह जो बनते हैं, उनमें वाटर रिसोर्सेज का एक सिस्टम बनाया जाता है पाइप के द्वारा। एक जो छत के पूरे पानी को संग्रह करके जो पाइप से आएगा वो उसी घर के नीचे उस पर स्टोर हो जाएगा। स्टोर हो जाएगा का मतलब वाटर रिचार्ज। तो वाटर रिचार्ज का भी एक सिस्टम बनाया गया है जिससे जल को हम बचत भी कर सके, वाटर लेवल को हम बनाए रखें। तो जल को प्रदूषित होने के लिए यही हमको करना चाहिए कि जो है स्वच्छ जल को जो है नदी नालों पर मतलब जो है बनाए रखने के लिए नदी नालों पर विषैले पदार्थों को नहीं बहाना चाहिए। औद्योगिक कारखानों या फैक्ट्रियों का जल उस पर नहीं गिराना चाहिए। जो भी आपके विषैले तत्व हों उनको जो है प्रयोग करने के बाद उनको वेस्ट या अलग एक पोखर पे एकत्र कर लेना चाहिए या उसको वहाँ पर रखना चाहिए, नदी नालों से नहीं मिलने देना चाहिए। इससे जलीय जीव प्रभावित होता है। तो इस प्रकार आप वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण के बारे में बता सकते हैं। इसके बाद आता है थोड़ा सा मृदा प्रदूषण, उसके बारे में आपको बताएंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू बेटा।